अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस काफ़ी बड़ी डायनमो का जो वाइंडिंग की और कनेक्शन की कुछ डिटेल है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि इसके अंदर किस तरीके से कनेक्शन किए गए हैं। तो इसको हमने मुकम्मल तौर पे रिवाइंड तो नहीं करना, सिर्फ इसके अंदर दो कॉइल्स हैं वो जली हुई हैं, वो हमने जस्ट निकालनी है और उनको ख़त्म करना है। तो इसके जो कनेक्शन होते हैं वो दूसरों आम डायनमो से काफ़ी डिफरेंट हैं, तो वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से इसके अंदर कनेक्शन किए गए हैं। तो सभी बातों की डिटेल की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँचता रहे। आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो ये जो कॉइल डाली गई है 1 से 14 वाली पेज के अंदर, और इसके साथ ये 3 पिनों वाला कनेक्टर लगा हुआ है, 3 टर्मिनल वाला। तो इसकी वाइंडिंग कुछ इस तरीके से डाली हुई है कि ये जो सेंटर वाली तार थी जो ब्लैक कलर के साथ लगी हुई थी, तो इसका एक सिरा यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड से निकल रहा है और दूसरा सिरा इसका राइट हैंड साइड से निकल रहा है। ये एक ही कॉइल है, सिंगल कॉइल है। तो ये दोनों सिरे आपस में मिला के कॉमन किए हुए थे और इसके साथ ब्लैक कलर की वायर अटैच थी। अब हमने इनको अलग-अलग कर दिया है। तो अब इसका सीक्वेंस ये है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड से आ रही है तार, जो सिरा यहाँ से निकल रहा है उसका कनेक्शन है यहाँ से निकलने वाली जो ब्राउन कलर की वायर है, इसके साथ इसका आपस में कनेक्शन है और दूसरी के साथ इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक सिरा तो अब लेफ़्ट हैंड साइड से निकल रहा है और दूसरा सिरा इसका राइट हैंड साइड से निकल रहा है। कि एक तार है जिसको यहाँ से हमने खींचा है, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड से आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तार को हमने यहाँ से खींच के इधर से निकाला हुआ है निशानी के तौर पे, और जो दूसरी तार है उसको हमने यहाँ से खींचा है। यहाँ से आपको ये कम नज़र आ रही है और यहाँ से आपको ये ज़्यादा निकली हुई नज़र आ रही है। इसको हमने यहाँ से खींचा है, तो आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी ब्राउन कलर की वायर है ये लेफ़्ट हैंड साइड से आ रही है और ये जो हमारी ब्राउन कलर की वायर है ये राइट हैंड साइड से आ रही है। तो अब लेफ़्ट हैंड साइड वाली जो हमारी ब्राउन कलर की वायर है इसका जो कनेक्शन है वो यहाँ से राइट हैंड साइड से निकलने वाली जो कॉमन तार थी उसके साथ है, और इसी तरीके से राइट हैंड साइड से जो ब्राउन कलर वाली तार निकल रही है इसका जो ताल्लुक़ है वो इस लेफ़्ट हैंड साइड से निकलने वाली जो कॉमन तार थी इसके साथ है। तो इन दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम आ रही है। जैसे ही आप इसको 200 ओम पे सेट करते हैं तो उस वक्त आपकी जो रेजिस्टेंस आती है वो 0.3 आती है, और अगर इन दोनों सिरों को आप कॉमन करते हैं तो कॉमन करने के बाद ये जो ब्राउन कलर की जो वायर हैं इनके दरमियान आपकी रेजिस्टेंस 0.5 रह जाती है। तो 0.3 सिंगल की है, यानी एक सिरा आप इधर से लें और एक ब्राउन कलर का, तो इनके दरमियान जो आपकी रेजिस्टेंस बनती है वो 0.3 बनती है। और दोनों को जब आप यहाँ से कॉमन कर लेते हैं और दोनों ब्राउन सिरों के ऊपर आप रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो ये आपके पास 0.5 आ जाती है। तो इस तरीके से ये कॉइल इसके अंदर डली हुई है। ये इसका AVR कनेक्टर है और AVR कनेक्टर के साथ आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम सीधा करके पकड़ें, यानी इसके ऊपर जो लॉक बने हुए थे उसको हम टॉप वाली साइड पे रखें, तो इस तरीके से हम अगर इस कनेक्टर को देखें तो इसकी एक राइट हैंड साइड है और इसकी एक लेफ़्ट हैंड साइड है। जब इस तरह का कनेक्टर आपके पास आता है तो जो राइट हैंड साइड वाली 2 पिनें होती हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, इनके साथ आपके जो AVR के 25 वोल्ट होते हैं, यानी AVR का जो अलग से एक कॉइल डली होती है तो उसके दोनों सिरे इन तारों के साथ अटैच होते हैं। कलर कोई भी हो सकता है, यहाँ पे इनका जो कलर है वो ब्लू कलर है। और इसके जो लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 टर्मिनल हैं, इसके साथ एक आपकी वाइट तार लगी हुई है और एक इसके साथ येलो है। जो आपकी येलो वाली तार है ये यहाँ से होते हुए आप देखें तो ये ब्लू कलर की एक वायर है जो 220 के लिए बाहर जा रही है, तो उसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है और एक जंपर वायर डाल के इसको यहाँ से वाइट तार के साथ कनेक्ट किया गया है। और इसी तरीके से जो इसकी येलो कलर की वायर है तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
जो AVR की अलग से वाइंडिंग 220 के साथ डलती है, एक दो टर्नों वाली। तो आप जानते हैं कि एक तरफ से 220 की एक साइड ली जाती है और एक तरफ से एक दो टर्न वाली एक साइड ली जाती है। उन दोनों को कॉमन किया जाता है और कॉमन में से एक तार निकलती है। तो ये आपकी येलो कलर की वायर है और ये आपके AVR के कनेक्टर के साथ कनेक्टेड है और ये नीचे लगी हुई है और जो वाइट वाली है ये टॉप पे लगी हुई है। जो वाइट वाली है ये आपकी कॉमन के साथ लगी हुई है, यानी 220 वाली तार के साथ लगी हुई है। और जो आपकी येलो वाली है तो ये आपकी सेंटर के अंदर जो इसका जॉइंट आता है वहाँ पे अटैच है। बाकी जो इसकी मेन वाइंडिंग है तो मेन वाइंडिंग के अंदर इसकी तकरीबन 14 वायर्स इस्तेमाल की हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 5 वायर का एक ग्रुप है, इसके अंदर 5 वायर इस ग्रुप के अंदर डली हुई हैं। इसी तरीके से 5 वायर्स इस ग्रुप के अंदर डली हुई हैं, ये भी 5 वायर्स हैं। ये दोनों इस सेट के जो बड़ी कॉइल है उसके एंड से निकले हुए हैं और ये 4 वायर्स का एक ग्रुप है, 4 तारें इसके अंदर डली हुई हैं। तो ये इसी सेट के सेकंड लास्ट जो कॉइल होती है उसमें से निकली हुई है, यानी ये आखिरी है बड़ी। इससे पहले जो कॉइल है उसके एंड में से ये तारें निकली हुई हैं। तो ये AVR की रेगुलेशन के लिए हैं, जो हम एक दो टर्न डालते हैं। तो ये वो वाली 4 तारें हैं। बाकी 220 के लिए इन्होंने 5 तारों के 2 पेयर डाले हुए हैं और ये दोनों अलग अलग डले हुए हैं और इनके कनेक्शन भी अलग अलग हैं। तो ये तो हो गया इसके अंदर तार की डिटेल कि इस सेट के अंदर भी टोटल 14 वायर्स हैं और इस सेट के अंदर भी टोटल 14 वायर्स हैं। तो 14 को हम 3 ग्रुपों के अंदर तकसीम कर लेते हैं, कनेक्शन के अंदर आसानी रहेगी। तो ये जो 4 तारें हैं जो कि सेकंड लास्ट कॉइल से निकल रही हैं, ये हमारी AVR की हैं, रेगुलेशन के लिए हैं। उसके बाद इन सेटों की आखिरी जो बड़ी कॉइल है उसमें से 5 तारों के 2 पेयर निकल रहे हैं, तो ये हमारी 220 की हैं। तो इस सेट के लास्ट में से भी निकल रहे हैं और ये जो दूसरा सेट है इसके एंड में से भी यही तारें निकल रही हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये 2 आखिरी सेट से निकल रही हैं, आखिरी कॉइल से, और ये जो तार है ये सेकंड लास्ट कॉइल से निकल रही है, इस कॉइल से। तो ये भी 4 तारों पर मुश्तमिल है। तो ये AVR रेगुलेशन की है। तो इनको आपस में यहाँ पे जॉइंट किया गया है। जो 4 तारें हैं उनको 4 तारों के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, आप देख सकते हैं। जो इस सेट के सेकंड लास्ट कॉइल से निकल रही है और जो इस सेट के सेकंड लास्ट कॉइल से निकल रही है, इन दोनों को आपस में यहाँ पे अटैच किया गया है। इसी तरीके से इस सेट के आखिरी कॉइल से निकलने वाला जो 5 का पेयर है, तो इस सेट के आखिर से निकलने वाली 5 तारों का जो पेयर है उसके साथ कनेक्ट किया गया है और दूसरे 5 तारों वाले पेयर को भी इसी तरीके से कनेक्ट किया गया है। अलग-अलग इनके कनेक्शन किए गए हैं। ऐसा इसके अंदर बिल्कुल नहीं है कि रेगुलेशन वाली तारें अलग हों और बाकी 10 तारों को अलग यहाँ पे जॉइंट कर दिया होगा इकट्ठा करके, ऐसा नहीं है, बल्कि 5 तारों के 2 पेयर इसके अंदर बनाए गए हैं। तो ये तो हो गए बड़ी कॉइल से निकलने वाले सिरे। तो ये तो आपस में यहाँ पे कनेक्टेड हैं, इनकी बात हुई ख़त्म। तो इनको साइड पे कर लेते हैं। तो अब फाइनली हमारे पास इस सेट की छोटी कॉइल से निकलने वाले 3 पेयर बचेंगे और इसी तरीके से इस सेट की छोटी कॉइल से निकलने वाले 3 पेयर बचेंगे। तो उनमें से एक पेयर तो ऐसा होगा जो कि AVR की रेगुलेशन के लिए है। तो AVR की रेगुलेशन के लिए जो पेयर इसके अंदर डाला गया है उसके साथ आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर की वायर लगी हुई है। ये 4 तारों का सेट है। यहाँ पे मैं आपको अलग करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये 4 तारें हैं और इसके साथ ये ब्लू कलर की वायर है जो कि 220 के लिए यहाँ पे निकाली गई है। तो इस तरीके से ये ब्लू कलर की वायर यहाँ पे लगी हुई है और इसी में से एक ये जंपर वायर है। इसको आप अलग कोई कॉइल ना समझें। और आप जानते हैं कि 220 की एक तार के साथ AVR की एक तार कनेक्टेड होती है। तो ये जंपर वायर डाल के यहाँ पे जो AVR का हमारे पास कनेक्टर लगा हुआ है उसकी वाइट तार के साथ इसको अटैच किया गया है। यहाँ पर आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं।
तो इस सेट की जो AVR की निकलने वाली तारें थी उनका मसला हो गया हल। अब इस सेट में से 5 तारों के जो 2 पेयर निकल रहे हैं वो रह गए और दूसरी तरफ के तीनों के पेयर हमारे पास बाकी हैं। तो इसी सेट से शुरू कर लेते हैं। तो सेट की छोटी कॉइल से निकलने वाला जो 5 तारों का एक पेयर है उसके साथ ये वाइट कलर की तार लगा दी गई है और इसको डायरेक्ट बाहर निकाला गया है। इसके साथ और कोई भी तार अटैच नहीं है। अब इस छोटी कॉइल में से निकलने वाला 5 तारों का एक और पेयर बच जाता है, जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके ऊपर निशानी के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी टैपिंग भी की हुई है, कोई निशान इसके ऊपर लगा हुआ है और ये सीधा आ रहा है जनाब यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरे सेट के जो AVR की 4 तारें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 तारों का ग्रुप है। तो वो इन 5 तारों वाले ग्रुप के साथ यहाँ पे आके कॉमन हो रहा है और इसी के साथ AVR कनेक्टर की जो येलो कलर की वायर है वो यहाँ पे इसके साथ अटैच है। तो इस तरीके से इस सेट से जो 3 पेयर निकल रहे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक पेयर जो 4 तारों वाला था वो ब्लू के साथ लग चुका है। दूसरा पेयर जो 5 तारों वाला था वो डायरेक्ट वाइट कलर की तार के साथ लग चुका है। इसके साथ और कोई तार कनेक्टेड नहीं है। और तीसरा जो पेयर था 5 तारों वाला वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पेयर यहाँ से जा रहा है, ये 5 तारों पर मुश्तमिल है और इसके ऊपर ये निशानी भी लगी हुई है। तो इसको यहाँ पे कनेक्ट किया गया है दूसरे सेट की जो AVR की 4 तारों वाला ग्रुप है उसके साथ कनेक्ट किया गया है और साथ ही येलो कलर की वायर इसके साथ लगा दी गई है। तो उसके बाद एट द एंड हमारे पास जो दूसरा सेट है उसमें से 5 तारों वाले 2 ग्रुप जो निकल रहे हैं वो बच गए हैं। तो इनमें से दोस्तों एक ग्रुप वो है जिसको हमने AVR की 4 तारों के साथ कनेक्ट किया है और उसके एक सिरे पे हमने नीली तार लगाई है। तो उसके दूसरे सिरे के साथ हमने ये रेड कलर की तार लगाई है। तो अब ये ब्लू और ये रेड इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। ब्लू जो है वो AVR की तारों में से होके निकल रही है बाय 220 के लिए और जो रेड है वो दूसरे सेट की छोटी कॉइल से निकलने वाला 5 ग्रुपों वाला जो एक सेट है उसमें से निकल रही है। तो ग्रुप हमारे पास बच जाता है जिसका एक सिरा हमने दूसरी तरफ डायरेक्ट बाहर निकाला था और वाइट कलर की तार उसके साथ लगाई थी। तो उसी का जो दूसरा सिरा है उसके साथ यहाँ पे हमने ब्राउन कलर की वायर लगा दी है। तो इस तरीके से इसके जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके अंदर 5 तारों के 2 पेयर डाले गए हैं 220 के लिए है और एक पेयर इसके अंदर 4 तारों वाला डाला गया है जो कि AVR की रेगुलेशन के लिए है। तो AVR की रेगुलेशन को सिर्फ एक सेट के साथ कनेक्ट किया गया है जिसके साथ हमने एक सिरे पे रेड वायर लगाई है और दूसरे सिरे पे हमने ब्लू कलर की वायर लगाई है। और दूसरा जो पेयर था 5 तारों वाला उसके एक सिरे के साथ डायरेक्ट हमने वाइट कलर की तार लगाई है और जो उसका दूसरी तरफ दूसरे सेट से सिरा निकल रहा था उसके साथ ब्राउन कलर की तार लगी है। तो इस तरीके से इसके वाइंडिंग के टोटल कनेक्शन किए गए हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी क्योंकि इतनी डिटेल के साथ इतनी वीडियो यूट्यूब पे मिलना बहुत मुश्किल है। तो आई होप आज की वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे जैसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँच सके। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।